सुबह का वक्त था। शहर के किनारे बसे गांव की बड़ी सड़क पर भीड़ जमा थी। कुछ अखबारों के पत्रकार भी खड़े थे और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ पहुंची। लोकल अखबार के एक पत्रकार ने अपने एक दोस्त को भी फोन करके बुला लिया, जो लोकल न्यूज चैनल में पत्रकार था। सड़क पर बारिश का पानी भरा पड़ा था। एक गड्ढे के पास एक जोड़ी चप्पलें पड़ी हुई थी, जो किसी औरत की थी। पत्रकारों ने कैमरे से उन चप्पलों की कई तस्वीर पहले ही खींच ली थी। पुलिस भी उन चप्पलों को देखकर तरह तरह की कानाफूसी कर रही थी। कुछ ही देर में सारे पत्रकार एक नौजवान लड़की के पास जमा हो गए, जो लोटे में पानी लिए खड़ा था। शायद वह शौच के लिए जा रहा होगा, लेकिन तब तक पत्रकारों की टोली ने उसे रोक लिया। थोड़ी ही देर में पता चला कि उस नौजवान लड़की की वजह से ही यहाँ भीड़ जमा थी। दरअसल कुछ देर पहले जब वह लड़का शौच के लिए जा रहा था, तभी उसकी नजर इन एक जोड़ी चप्पलों पर पड़ी थी, जो किसी औरत की ही थी। उसे किसी अनहोनी का डर हुआ। उस नौजवान लड़के ने झट से अपना कैमरे वाला मोबाइल निकाला और उन चप्पलों की तस्वीर खींचकर सोशल साइट पर डाल दी। नीचे लिख दिया, आज फिर एक औरत दरिंदरों का शिकार हो गई। चप्पलें भी इस तरह पड़ी हुई थी मानो सचमुच में वे किसी औरत के भागने के दौरान ही उतरी हुई। जब लोगों ने उन चप्पलों वाली तस्वीर को इंटरनेट पर नीचे लिखी हुई लाइन समेत देखा, तो हल्ला मच गया। अखबार के एक पत्रकार की नज़र भी इस तस्वीर पर पड़ गई। वह तुरंत इस जगह आ पहुंचा। उसके पहुंचते ही दूसरे कई पत्रकार और पुलिस भी पहुंच गई। पत्रकारों और पुलिस के पहुंचते ही गांव के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। गांव की कुछ औरतें जो भीड़ में खड़ी थीं, अलग अलग तरह की बातें कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि उन्होंने रात को किसी जनाना चीख को अपने कानों से सुना था। इतना काना था कि भीड़ में यह बात आग की तरफ फैल गई। पत्रकारों के कान में जब यह बात पड़ी तो उन्होंने उन औरतों की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। सबके सब औरतों से यही पूछते थे कि उन्होंने कितने बजे चीख सुनी थी, कितनी औरतों की चीख थी या सिर्फ एक औरत की चीख थी। औरतें भी भीड़ में अपना घूंघट भी ठीक से नहीं उठा पा रही थी तो बोलती क्या। अखबारों के पत्रकार तो कॉपी में लिख रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, लेकिन लोकल टीवी चैनल के पत्रकार का कैमरा और माइक अभी तक इस जगह पर नहीं पहुंचा था। वैसे उसने फोन कर दिया था तो थोड़ी ही देर में उसका कैमरामैन उसके पास पहुंचने ही वाला था। पुलिस के अलावा अफसरों को भी इस घटना का खबर हो गई थी। वे वहां मौजूद पुलिस वालों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। वह कौन औरत थी जिसके साथ अनहोनी हुई थी, यह अभी तक पता नहीं चल सका, जबकि पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने जब उस नौजवान लड़के से पूछताछ शुरू कर दी जिसने सबसे पहले इन चप्पलों को पड़े हुए देखा था। नौजवान जितना खुलकर पत्रकारों से बोल रहा था, पुलिस से उतना ही दबकर बोल रहा था। उस लड़के ने बताना शुरू किया, साहब मैं जब सुबह शौच के लिए जा रहा था तभी मेरी नज़र इन बिखरी हुई चप्पलों पर पड़ गई। मैंने टेलीविजन पर अभी कुछ दिन पहले ही खबर देखी थी कि एक जगह इसी तरह औरतों के कपड़े बिखरे पड़े थे। बाद में पता चला वहां औरतों के साथ घिनौनी हरकत हुई थी। यही सोचकर मैंने इन चप्पलों की तस्वीर खींचकर सोशल साइट पर डाल दी। फिर बाकी का तो आप जानते ही हैं। उस नौजवान को ज्यादा बातें पता नहीं थी। उसने केवल चप्पलों को वहां देखकर ही अंदाजा लगा लिया था। लेकिन औरतों की मंडली की तरफ से रात की चीख वाली खबर से लोगों की सोच यकीन में बदल गई। गांव के लोग पत्रकारों से गांव की तारीफ कर कर कहते थे कि इस गांव में आज से पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन आजकल पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। पर एक बात पक्की है, यह जो भी हुआ है इसको हमारे गांव से किसी आदमी ने अंजाम नहीं दिया होगा। यह जरूर कोई बाहर का आदमी होगा जो इतनी घिनौनी हरकत कर गया। इस बात पर गांव के सभी लोगों का एक मत था। औरतें भी यही कह रही थी कि उनका कहना था कि वे आधी रात को भी सड़कों पर निकली हैं, लेकिन गांव के किसी आदमी ने उनको बुरी नजर से नहीं देखा। यहाँ तक कि रात को गांव के कुत्ते भी औरतें पर नहीं भूकते। हाँ, कोई मर्द रात में आए तो कुत्ते उसे घर का रास्ता दिखा देते हैं। टेलीविजन चैनल के पत्रकार का कैमरा आ चुका था, जिसे उसका कैमरामैन लेकर आ गया था। पत्रकार और कैमरामैन दोनों ने मिलकर झटपट तैयारी की और कैमरा उन चप्पलों पर फोकस कर दिया। कैमरा चालू हुआ। पत्रकार ने बोलना शुरू किया। इतने में लोगों का हुजूम टेलीविजन चैनल के पत्रकार के पीछे जा खड़ा हुआ।
लोगों को खुद को टेलीविजन पर दिखने का खासा शौक था। टीवी चैनल का पत्रकार जिस अंदाज में खबर को कह रहा था, उसे कहने के अंदाज से लोगों को सीने में धड़कने का और भी बढ़ गई थी। कुछ की तो हालत ऐसी थी कि अगर वह दरिंदा इस वक्त उसके सामने आ जाता वे उसका खून पी जाते। औरतें उसका मुंह नोचकर उसे चप्पलों से पीट पीट कर मार डालती। बच्चे उसकी आंखें फोड़ देते। लेकिन पुलिस वाले भी सामने खड़े हुए थे। उन्हें देख कर लगता था कि जैसे उस दरिंद को बचा लेते या उसे छोड़कर खुद यहाँ से भाग जाते। टेलीविजन चैनल के पत्रकार ने उस नौजवान लड़के से कैमरे के सामने बात की जिसने सबसे पहले इन चप्पलों को देखा था। वह नौजवान कैमरे के सामने 2-4 बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह चुका था। पुलिस वाले भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। नौजवान लड़के ने अभी जो कहा वह पुलिस से के बार बार पूछने पर भी नहीं बताया था। शायद सारी बड़ी खबर वह टेलीविजन पर ही देना चाहता होगा। नौजवान लड़के से पूछने के बाद पत्रकार ने पुलिस से दरोगा से बात शुरू कर दी। नौजवान सोच के लिए खेतों की तरफ खिसकने लगा। शायद उससे अब रुका नहीं जा रहा था। लेकिन उस लड़के ने जाते जाते 2-3 लोगों को खुद के टेलीविजन पर आने की खबर फोन पर दे दी। अगर इस समय उसे सोच के लिए जाने की जल्दी न होती तो वह यहीं पर खड़ा होता। लेकिन मामला उसके हाथ में नहीं था। पूरा रास्ता लोगों से भर गया था। जो भी इस खबर को सुनता सीधा वहीं दौड़ा चला आता। गामा गामी का माहौल चल रहा था। तभी एक 20 साल की लड़की भीड़ में आ खड़ी हुई। उसकी नजर उन चप्पलों पर पड़ी तो वह बरबस ही उनकी तरफ बढ़ गई। जब तक कोई उससे कुछ कहता उसने झट से दोनों चप्पलें उठा ली। लड़की के चप्पल उठाते पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। दरोगा कड़क आवाज में बोले, ए लड़की, ए चप्पलें कहाँ लिए जाती हो? लड़की को देखकर लगता था कि वह नींद से उठकर आई थी। वह रोई आवाज में बोली, ये मेरी चप्पलें हैं। आपको यकीन न हो तो मेरे घर जाकर पूछ लो। लड़की की इतना कहते ही पुलिस वाले सतर्क हो गए। पत्रकारों का हुजूम लड़की के बगल में आकर खड़ा हो गया। भीड़ भी लड़की के इर्द गिर्द जमा हो गई। दरोगा लड़की की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम्हारी चप्पलें यहाँ कैसे आई गई? क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था? लेकिन फिर से अम्मी इसी आवाज में बताया, रात में मेरी भैंस खुल गई थी और इसी तरफ भाग आई। उसको पकड़ने के चक्कर में मैं भी उसके पीछे भाग ली, लेकिन भागते समय मेरी चप्पल यहीं रह गई। भैंस को तो मैं पकड़ कर ले गई, लेकिन चप्पलों को डर के मारे लेने ना आई। मैंने सोचा सुबह ले जाऊंगी। पत्रकारों और पुलिस वालों के मुंह हैरत से खुले हुए थे। दरोगा ने लड़की को ध्यान से देखा। उसे देखकर लगता था कि वह सच बोल रही है। दरोगा ने पक्का करने के लिए फिर से पूछा, बेटी क्या सचमुच यही बात है? तुम कोई बात छिपा तो नहीं रही हो? अगर कोई बात हो तो तुम बिना डरे सहमे से हमसे कह सकती हो। लड़की अब खुद हैरत में पड़ गई। वह बोली, मैं सच बोल रही हूँ। दरोगा ने उस लड़की और उसके पिता का नाम पूछ लिया, जिसे बाद में कोई बात होने पर उससे पूछताछ की जा सके। यह देखकर पत्रकारों ने अपना सिर पीट लिया। उनमें से तो एक कह रहा था कि अगर यह लड़की अभी ना आती तो न जाने कितना बड़ा बवाल हो गया होता। टेलीविजन चैनल के पत्रकार ने भी अपना कैमरा बंद कर दिया। भीड़ से भी लोगों के सवाल जवाब की आवाज आने लगी। पुलिस के पास फिर से बड़े अफसर का फोन आया। इस बार दरोगा ने पूरी बात उन्हें बताई। बड़े अफसर ने सोशल साइट पर उस नौजवान लड़के की डाली हुई तस्वीर हटवाने की बात कहकर फोन काट दिया। दरोगा ने उस नौजवान लड़के को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। दरोगा ने सिपाहियों को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। किसी लड़की ने बताया कि वह नौजवान उस तरफ खेत में बैठा है। सिपाही भागते हुए नौजवान लड़के को पकड़ने के लिए खेत की तरफ दौड़ पहुंचे। सिपाहियों के अपनी तरफ आता देख वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और कपड़े ठीक कर खेत से बाहर निकल आया। सिपाही उस नौजवान लड़के को लेकर दरोगा के पास आ पहुंचे। दरोगा ने उस नौजवान लड़के को फटकारते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने बिना कुछ जाने ही चप्पलों की तस्वीर खींचकर नीचे लिख दिया किसी औरत के साथ दरिंदगी हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज तो तुम्हें छोड़ देते हैं। अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। अब जल्दी से उन तस्वीर को सोशल साइट से हटा दो। लड़के ने फटाफट मोबाइल फोन निकाला और कुछ ही देर में अपनी डाली हुई तस्वीर पीछे हटा ली। दरोगा ने उस लड़के को जाने के लिए कह दिया और खुद भी उस जगह से चल दी। पत्रकारों की टोली भी वहां से चल दी। हर आदमी के पास किसी न किसी का फोन आ रहा था।
लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ और हर आदमी यही कह रहा था कि मामला कुछ और था।